तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए, कुछ याद है? यस सूरज। एल्गोरिथम तो समाप्त हो गया था इसका, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यस सर, हो गया। ओके। आज तो बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं जीके। यस सूरज, तुम लोग पाइथन का वर्कशॉप कर रहे हो ना? इनरोल्ड हो या मतलब अनरजिस्टर्ड हो? अनरजिस्टर्ड है सर। ओके अनरजिस्टर्ड। ओके ओके। फिर भी क्लास कर रहे हैं ना आप लोग? आवाज नहीं यस आ सर, रही है। यस सर, यूट्यूब पे देख। यस सर। ओके 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 ओके। ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग रिवीजन करते हैं ओएस में। कुछ प्रॉब्लम अगर है तो बताओ इसमें, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। मैंने बताया एक पार्ट बता दिया था ना कि स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग और सी स्कैन शेड्यूलिंग का एडवांस पार्ट है, लुक डिस्क शेड्यूलिंग और सी लुक शेड्यूलिंग। यस सर, बता दिए। ओके। अब उस पे अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बना देंगे। अब न्यू टॉपिक में ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तुम लोग का बस समाप्त हो चुका है। अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो वैसे आप कंप्यूटर फंडामेंटल में आप देखे भी होंगे, डॉस। ठीक है, तो डॉस का कमांड, डॉस पढ़े हैं आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स में? यस सर, पढ़ाया गया था शुरू में। यस सर। ओके ओके। चलिए, चलो मैं डॉस का रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, या इसमें डिस्क शेड्यूलिंग में अब कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सीएमडी बताना जो मैं पूछूंगा। यस तुम बताओ को, तो अगर मुझे यहाँ पे डी ड्राइव में जाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? यस, तुम देख रहे हो स्क्रीन पे अभी सी प्रॉम्प्ट पे है। बताओ मुझे डी ड्राइव में मूव करना है, डी ड्राइव में इंटर करना है, क्या करोगे? सर डी और वो देंगे,
ग्रेटर देन का साइन। डी और ग्रेटर देन साइन। प्रशांत तुम बताओ, मुझे सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाना है, क्या करेंगे? प्रशांत, सूरज, राहुल और कोई सर भी बताइए। सीढ़ी डॉट डॉट करके पीछे चले जाएंगे, सीडी फिर से उसके हम बाद डी नेक्स्ट। ड्राइव में चले जाएंगे। तुम देख रहे हो ना यहाँ पर सी यूजर्स नीरज, यहाँ पर हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि डी ड्राइव में मूव करें, तो क्या कौन सा कमांड यूज करेंगे? आप कह रहे हो कि डॉस हम पढ़े हुए हैं, ये कोई पूछ सकता है ना, डी ड्राइव में इंटर करना है, ई ड्राइव में इंटर करना है, एफ ड्राइव में इंटर करना है। और जब तुम जावा का प्रोग्रामिंग ये सब करोगे तो ये सब तो आपको यूज करना होगा। आप पता है ना सर? सर यस सर। देखो, अमित सर यहीं पे बैठे हुए हैं और अमित सर बता रहे हैं कि ये सब कमांड हम बता रहे हैं, या आप लोग क्लास एब्सेंट किए होंगे। सर किस ड्राइव में जाना है सर? डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में? हाँ, तो डी और कोलन लिखेंगे सर। वेरी गुड, डी और कोलन साइन। देखो, कहीं ना कहीं पढ़ाई हुआ है, तभी प्रशांत ने बताया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं डी लिखा, कोलन साइन इंटर किया, और मैंने यहाँ पे दिस डिवाइस इज नॉट रेडी, मेरे सिस्टम में भी लगता है डी ड्राइव नहीं है। देख लो कौन सा ड्राइव है तुम्हारा। यहाँ पर अगर मैं माई कंप्यूटर ओपन किया, जो ड्राइव तुम्हारे सिस्टम में अवेलेबल होगा उसी ड्राइव में जा सकते हो। डी ड्राइव नहीं है, ई ड्राइव है, ई कोलन दो, आगे ई ड्राइव में देख रहे हो, यस सर। ये Yes, ड्राइव sir. में आ गए। एफ ड्राइव है हमारे सिस्टम में, तो एफ ड्राइव में आ गए। राइट, ठीक है। तुम जानते हो कि डॉस में हम लोग फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, राइट, और विंडोज में हम लोग उसको जनरली फोल्डर बनाते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि फोल्डर हम लोग यूज करते हैं सब फोल्डर्स फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। और डायरेक्टरी भी यूज होता है। डायरेक्टरी भी एक कंटेनर है जिसको हम लोग फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं, मेन यही पर्पस है, ठीक है। आप अगर मान लो कि तुम्हारा हॉबीज है म्यूजिक सुनना, तो तुम डिफरेंट डिफरेंट सिंगर का अगर म्यूजिक सुनते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तुम चाहोगे कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट सिंगर के अंदर अलग अलग, मतलब उस, अब मान लो कि तुम अगर कुमार सानू का गाना सुनते हो तो कुमार सानू का फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोनू निगम का गाना सुनते हैं तो सोनू निगम फोल्डर होना चाहिए। उसका भी दो कैटेगरी है, एक ऑडियो फॉर्मेट है, एक वीडियो है। तो तुम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हो, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाते हो, राइट। यस सर। तो बताओ, तो मुझे एफ ड्राइव में तुम्हारे बैच के नाम से डायरेक्टरी बनाना है। एफ ड्राइव में क्या करेंगे? यस, यस तुम बताओ। और MKDIR। MKDIR, MKDIR, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। सर नाम दे दें। अब यहाँ पे नाम दे दिए, मान लो कि मैंने नाम दे दिया यहाँ पे BSCIT, ठीक है। BSCIT के अंदर आ गए हम, BSCIT दे दिया, BSCIT क्रिएट हो चुका होगा। अगर हम देखेंगे तो BSCIT बन गया होगा, ठीक है। अब BSCIT के अंदर मुझे जाना है, BSCIT फोल्डर के अंदर मुझे प्रशांत नाम से फोल्डर बनाना है, सूरज नाम से बनाना है, यश नाम से फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है। तो सबसे पहले BSCIT के अंदर मुझे जाना होगा, राइट। यस सर। तो सूरज तुम बताओ कि अगर मुझे BSCIT फोल्डर के अंदर जाना होगा तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? सर चेंज डायरेक्टरी। कौन सा? चेंज डायरेक्टरी। इन डायरेक्टरी। सर चेंज डायरेक्टरी सीडी।
चेंज डायरेक्टरी, तो लिखेंगे क्या? चेंज डायरेक्टरी की डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए कौन सा कमांड होता है सूरज? सर cd। cd, वेरी गुड। cd BACIT मैंने दे दिया। मैंने देखो BS प्रॉम्प्ट पे देखो BACIT के अंदर आ गए। अब मैंने बोला कि BACIT के नाम से मुझे यश, प्रशांत, सूरज का फोल्डर बनाना है। क्या एट ए टाइम मोर देन वन डायरेक्टरी बना सकते हैं? मल्टीपल डायरेक्टरी बनाया जा सकता है? क्या एक समय में एट ए टाइम मोर देन वन फोल्डर क्रिएट कर सकते हो? मोर देन वन सब डायरेक्टरी? नो एक सर। एक एक करके बनाना होगा। यस सर, एक एक करके ही बना सकते हैं। चेक करते हैं हम लोग कि मल्टीपल डायरेक्टरीज बनेगा कि नहीं। MKDIR BACIT के अंदर है। मैंने यहां पर लिखा सूरज, स्पेस दिया, प्रशांत, फिर मैंने स्पेस दिया, और यश, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या सूरज और प्रशांत, प्रशांत का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, प्रशांत और यश नाम का फोल्डर बना है कि नहीं। तो उसके लिए तो तुम जानते हो dir कमांड यूज करते हैं। यस सर। देखो तो एक साथ तो बन गया। कैसे आप कह रहे थे कि एक एक करके बनाना होगा? प्रशांत नाम का भी बन गया, सूरज नाम से भी बन गया, यश के नाम से भी बन गया। बन गया ना? यस सर। तो एट ए टाइम तुम मोर देन वन डायरेक्टरी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। बना ये सकते याद हैं। रखना। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। सूरज फोल्डर के अंदर जाना है, सूरज डायरेक्टरी के अंदर जाना है, राइट, और उसके अंदर एक फाइल बनाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सूरज के अंदर गया। यस, तुम बताओ, सूरज के अंदर एक मुझे फाइल बनाना है, रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम नाम का एक फाइल बनाना है सूरज के अंदर। तो हाउ डू यू क्रिएट फाइल इन डॉस? डॉस में हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? कॉपी कॉन रिज्यूम। वेरी गुड। कॉपी कॉन, कॉपी कॉन में स्पेस होगा, यस और नो? यस सर। कॉपी कॉन, उसके बाद मैंने फाइल नेम दे दिया रिज्यूम। चलो, अब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूं। अब यहाँ कुछ लिखने के लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। IM सूरज, IM ए स्टूडेंट ऑफ BACIT। अब इसको बाहर निकलना है। सेव करने के लिए क्या करते हैं? CTRL-Z। Ctrl+Z। Ctrl+Z। इंटर यस। मार दें। वन फाइल कॉपीड, वन फाइल कॉपीड। अब आप इसके अंदर dir करके देखोगे तो वन फाइल कॉपीड हो गया, राइट, ठीक है। क्या प्रशांत बताएगा? प्रशांत, तुम क्या बता सकते हो? अगर मैं सूरज के अंदर जो फाइल बनाया है उसके कंटेंट्स को हम देखना चाहते हैं। प्रशांत, क्या आप बता सकते हैं? यस, आप बताओ।
एनीबॉडी, कोई भी फाइल के कंटेंट्स को हम कैसे देखेंगे? सर एडिट और उस फाइल का नेम। किससे? सर एडिट और उसके बाद स्पेस के बाद फाइल का नेम। नहीं, तो वो तो एडिटिंग के लिए वो फाइल ओपन हो जाएगा। वो तो एडिटिंग के लिए वो फाइल आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मुझे फाइल के कंटेंट्स को देखना है। टाइप कमांड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टाइप कमांड। और फाइल का नाम दो तुम। फाइल का नाम क्या था? रिज्यूम। अब आप इंटर मारिए। देखिए आ गया फाइल का कंटेंट्स। यस सर। आई एम सूरज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BSc IT। अब ये बताओ कि अब मुझे यस तुम बताओ, अगर मुझे ये सूरज डायरेक्टरी से बाहर निकलना होगा तो कौन सा कमांड यूज करोगे? अब मुझे BSc IT में, अब मुझे प्रशांत फोल्डर के अंदर जाना है, तो प्रशांत फोल्डर तो सूरज के अंदर नहीं है, BSc IT के अंदर है। तो अब तुम सूरज से बाहर निकलोगे, कैसे निकलोगे बाहर, कैसे एग्जिट होंगे? सर CD/। CD/। CD/ और CD ... में क्या डिफरेंस है? सर डॉट में हम सर एक ही बार में बाहर निकल जाते हैं पूरा फोल्डर से, और स्लैश में सर एक फोल्डर से बाहर निकलते हैं। जस्ट ऑपोजिट आपने बोल दिया। CD/ से हम लोग ना रूट तक चले जाएंगे। CD/ से हम लोग एक एक करके बैक करने के लिए हम लोग CD ... यूज करते हैं। CD ... से आप सिंगल डायरेक्टरी से बाहर निकलोगे। CD/ से आप एक ही बार में सभी डायरेक्टरी से बाहर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो चीज याद रखिएगा। तो CD BSc IT। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या हम CD से क्या एक एक डायरेक्टरी ही हम लोग अंदर जा सकते हैं, कि या मोर देन वन डायरेक्टरी के अंदर भी आ सकते हैं? सर वैसे ही उसका नाम लिखने के बाद फिर से स्पेस देके उसका नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर मुझे मान लो कि मुझे जाना है यस डायरेक्टरी के अंदर, तो CD BSc IT के अंदर है, तो अब क्या करना होगा मुझे? स्पेस यस। स्पेस देकर यस। स्पेस देकर यस। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आप किसी पाथ में इंटर करना चाहते हो, पाथ कंप्लीट ना पाथ दोगे BSc IT के अंदर ना यस है, ये तो यस गलत कमांड हो गया। यस सर यस। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। कोई भी बताइए मुझे, कोई भी स्टूडेंट, मुझे डायरेक्ट यस फोल्डर के अंदर जाना है, कैसे जाए? नहीं, पाथ दोगे CD दो, BSc IT दो, / दो, यस दो, ऐसे देना होगा तुमको। BSc IT के अंदर यस है, अब देखो चले गए, आ गए यस के अंदर। यस सर। और अब तुम यहाँ CD ... दोगे तो एक एक से बाहर निकलोगे। देखो अभी हम यस से बाहर निकले हैं। ठीक है, राइट। अब चलो, मान लो कि इसके अंदर भी मैंने फाइल बना दिया।
रिज्यूम। फाइल बन गई। अब एक चीज और बताओ, ये जो BSCIT के अंदर फोल्डर बना है, फोल्डर के अंदर फाइल बना है, उसके ट्री फॉर्मेट स्ट्रक्चर को मुझे देखना है, ठीक है। हायरार्की वे में जो उसका जो स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट अगर मुझे देखना है तो हम कैसे देखेंगे? ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट तुम समझते हो, जो तुम फोल्डर बनाए हो BSCIT के अंदर यश है, फिर आपका सूरज है, फिर आपका प्रशांत है, उसके अंदर फाइल्स है, उसके ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट को देखना है। ट्री फॉर्मेट में कौन सा कमांड यूज करते हैं? ट्री कमांड यूज करते हैं। और BSCIT देखो आ गया। F यस ड्राइव सर। के अंदर क्या बना हुआ है? BSCIT के अंदर क्या बना हुआ है? प्रशांत, डायरेक्टर प्रशांत सूरज, सूरज, यस। यस। अगर इसके अंदर और फोल्डर बना हुआ रहता, अगर मैंने यहाँ पे चला गया CD, ठीक है, और BSCIT, ठीक है, CD BSCIT, फिर मैंने CD के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया, सूरज के अंदर मैंने चला गया, और सूरज के अंदर एक और मैंने डायरेक्टरी बना लिया, सूरज के अंदर मैंने एक बना लिया ऑडियो, ठीक है, और एक और मैंने बना लिया वीडियो, ठीक है। MD कमांड से भी बनता है, याद रखना। MKDIR भी लिख सकते हो और MD भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, राइट? यस सर। ठीक है। अब तुम जाओ F ड्राइव में, अब तुम ट्री कमांड यूज करो, ट्री, और ट्री में तुम लिख दो यहाँ पर BSCIT ID। अब तुम यहाँ पे इंटर प्रेस करो, देखो तो आ गया ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट। F ड्राइव के अंदर BSCIT के अंदर प्रशांत, सूरज के अंदर ऑडियो वीडियो, और फिर यस है, राइट? यस सर। यस सर। अब कोई बता सकता है, अगर मान लो कि इस डॉस का कलर चेंज करना है, कौन सा कमांड यूज करोगे? इस डॉस का जो देख रहे हो फोरग्राउंड कलर व्हाइट देख रहे हो, और बैकग्राउंड कलर तुम देख रहे हो ब्लैक, इसके कलर को मुझे चेंज करना है। कलर कमांड यूज करते हैं। कलर लिखोगे, और अगर यहाँ पर 4 लिखे तो देखो कलर चेंज हो गया, फोरग्राउंड कलर, एक डिजिट दोगे तो फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया, हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट आप दोगे, मान लो कि 9 दे दिया, एक कलर आ गया। कलर अब मैंने यहाँ पर दे दिया, अगर मैंने ऐसे दे दिया 9 और 4, तो देखो ऐसा कलर आ गया, एक कलर आ गया तुम्हारा। सर 2 डिजिट में बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। 2 डिजिट में बैकग्राउंड कलर चेंज होता है और फोरग्राउंड कलर भी चेंज होता है। लास्ट वाला जो रहेगा तुम्हारा वो फोरग्राउंड के लिए, और फर्स्ट वाला रहेगा बैकग्राउंड के लिए। फर्स्ट डिजिट बैकग्राउंड याद रखना। देखो यस सर। ये लास्ट डिजिट अगर मैंने चेंज कर दिया, लास्ट डिजिट दे दिया मैंने 2,
तो देखना फोरग्राउंड कलर केवल चेंज होगा। फोरग्राउंड कलर चेंज हुआ, यस सर। ठीक है। फिर मैंने हटा दिया, मैंने दे दिया 6, देखो चेंज हुआ। यस सर। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। जीरो एफ दे दिए तो क्या हो गया? जीरो कहने का मतलब क्या? व्हाइट। जीरो कहने का मतलब ब्लैक, और एफ कहने का मतलब क्या? व्हाइट। इसमें हेक्सा कलर कोड देते हैं, हेक्सा कलर कोड। हेक्साडेसिमल का रेंज क्या होता है बताओ तो? आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, हेक्साडेसिमल का रेंज क्या होता है? हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है जी? या नंबर सिस्टम तुम जानते हो ना, डेसिमल नंबर जानते हो, बाइनरी नंबर जानते हो, ऑक्टल नंबर जानते हो, राइट? यस सर। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है? सर जवाब 8। नहीं दे। 8 सर। हाँ, ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? सर उसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 to 7। जो नंबर 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा वो ऑक्टल होगा। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। तो 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। 0 से उसमें 0 0 1 और 1 होता है। और हेक्साडेसिमल का क्या होता है? 6 0 to 5। 0 टू हेक्साडेसिमल। 15। हाँ, 0 to 9 और 9 के बाद 8 to F। 8 ये to F। कहने का मतलब 10 हो गया, और F कहने का मतलब क्या हो गया? 15। तो 0 यहाँ पर जो मैंने दिया है, 0 तुम्हारा बैकग्राउंड के लिए हुआ, 0 व्हाइट को इंडिकेट करता है, और F जो हाईएस्ट होता है वो ब्लैक को इंडिकेट करता है। तो देखो तो ब्लैक एंड व्हाइट आ गया ना स्क्रीन तुम्हारा? यस सर। क्लियर? चलो, तो बाकी जो भी सर कमांड्स आपको डॉस में बताए हैं उस डॉस को देख लीजिए। रिवाइज कर लेंगे सर। हाँ, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका समाप्त हो चुका है, अब इसका हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी तो आप लोग का वर्कशॉप चल रहा है, जैसे ही वर्कशॉप समाप्त होगा उसके बाद आपका ओएस का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ओके सर। चलिए आइए, अब मैं अटेंडेंस बना लेता हूँ।